So in the last video we discussed about the topic the romantic imagination and national feeling. ये हमने डिस्कस किया था हमने, और हम यहाँ पॉइंट पे थे कि जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। मेरा नाम आपको जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने क्लेम किया कि जो ट्रू जर्मन कल्चर आपको जानना है तो यहाँ के कॉमन पीपल यानी कि दास ओट को जानना पड़ेगा, उनसे आपको मिलना पड़ेगा। It was through folk song, folk poetry and folk dances that the true spirit of nation। अब ये नेशन को इंग्लिश में नेशन, हिंदी में राष्ट्र या देश, और क्या है जर्मन भाषा, देखो ये है ओजिस्ट, VOLKSGEIST। ओजिस्ट मतलब होता है देश, राष्ट्र, इंग्लिश में नेशन। तो उन्होंने बोला नेशन जो है, जो ओजिस्ट है, याद रहे क्वेश्चन मत कुछ भी कि इस जर्मन में क्या नाम है ओजिस्ट का, तो ये ओजिस्ट नाम है जर्मन भाषा में किसका, नेशन का यानी देश का। सो उन्होंने बोला जो हमारा लोक संगीत है, लोक कविता, हमारे जो है, हमारे जो लोक नृत्य है, नृत्य जो नृत्य हमारे हैं ये पॉपुलराइज होने चाहिए। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इसको हमें कलेक्ट करना चाहिए और तब इससे हमारा जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो जमा होगा। द एम्फेसिस ऑन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर इस एंशियंट national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज होता है जो अपनी भाषा छोड़ के दूसरी भाषा जो हो। हम लोग अगर यहाँ बात करें कि हमने पढ़ाई किया है वर्नाक्यूलर, तो यहाँ मतलब होता है कि इंग्लिश मीडियम छोड़ के और भाषाएं, लोकल भाषाएं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज तो जमा किया जाए जो रिकवर करे हमारे एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को, और मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज भी ऑडियंस में जाए जो मोस्टली क्या हैं, इलिटरेट हैं। क्योंकि अगर कोई अनपढ़ आदमी है और उसको आप दिखाओ जो राष्ट्र कि हमारा झंडा ये है, हमने स्लोगन दिया है, ये पढ़ के हम बता रहे किताब में, तो क्या समझेगा वो, उसको क्या चाहिए होता है, यहाँ का म्यूजिक, यहाँ का डांस, जो अपने उसको अपने आप को जोड़ पाए हो कि हाँ ये मेरे पास भी है, ऐसा मैं भी जानता हूँ। तो ये अनपढ़ों के लिए भी और साथ में लिखे पढ़ों के लिए भी एक रोमांटिज्म का आइडिया लाया गया था। एंड दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशन इन द एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। एग्जाम्पल वहाँ पे दिया है पोलैंड का। पोलैंड का पार्टीशन हुआ था, मतलब उसका बंटवारा हो गया था कब, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में। एंड ऑफ 18th सेंचुरी कौन से ईयर्स हो गए, बोलिए जल्दी बोलिए। यस, विच सेंचुरीज, टेल मी। एंड ऑफ 18th सेंचुरी कौन सा हुआ, 1700 हो गया ना। यस, उस समय जो रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया था उन्होंने इसको बांट लिया था पोलैंड को। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग वेयर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो पोलैंड जो था वो ये इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी जो राष्ट्र की भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, पोलैंड के लोगों में जिंदा थी। कैसे, म्यूजिक और लैंग्वेज से, संगीत और भाषा के दम पे। यानी कि जो एंड ऑफ द 18th सेंचुरी जिस देश का नाम था पोलैंड, उसका बंटवारा हो गया, और जो ग्रेट पावर उस समय थे रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, उन लोगों ने इसको बांट दिया था। तो उसका एक अपना जो इंडिपेंडेंट सीमा नहीं थी, अपना इंडिपेंडेंट तो राज्य नहीं था, तो भी वहाँ के लोगों के बीच में नेशनल फीलिंग था और वो जुड़े थे अपने भाषा से और अपने संगीत से। एक नाम है कैरोल कुरुपिंस्की, राइट, कुरुपिंस्की, कैरोल कुरुपिंस्की। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ऑपेरास एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। मजूरका बोलने का नहीं, मजूर का। पोलोनाइज ये क्या है, पोलोनाइज और मजूर का क्या है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई दीज वर्ड्स, या फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ फोक डांसेस ऑफ पोलैंड। तब बोलो जी सर जी ये तो कभी पढ़े हुए नहीं किए हो, ये वर्ड कभी सुना ही नहीं मैंने। अरे भाई मैंने एक्सप्लेन किया, आपने सुना नहीं, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब तो सुन लो।
पोलैंड का फोक डांस का नाम क्या है? पोलोनाइज एंड मजूरका। ये नेशनल सिंबल बन गया। किसने इसको फेमस किया? करोल तरपस्की ने। कहाँ का रहने वाला? पोलैंड का। जो लोगों ने अपने म्यूजिक और लैंग्वेज से अपने राष्ट्रीय पहचान तो बना रखी। याद रहेगा आपको अभी? तो पोलोनाइज और मजूरका जो है ये नेशनल सिंबल बना दिया। जो दोनों क्या थे, नाम किसका है? ये यहाँ के फोक डांस का नाम है, पोलोनाइज एंड मजूरका, पोलैंड। ठीक है। लैंग्वेज ने क्या पार्ट किया? लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वर इम्पोज्ड एवरीवेयर। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gathering and all religious instruction. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. समझ में आया आपको भी? नहीं समझ में आया? लेट अस सी। लैंग्वेज ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पोलैंड के नेशनलिस्ट सेंटीमेंट में। जब रसिया ने वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया, रसिया ने वहाँ कब्जा कर लिया, तो पोलिश लैंग्वेज को निकाल दिया उसने। रसिया का ये प्लान था कि हमारी भाषा यहाँ चलेगी, रसियन भाषा चलेगी, पोलैंड की भाषा जो होती पोलिश वो हट जाएगी। तो वहाँ के स्कूलों से पोलिश भाषा को हटा दिया गया। ठीक है। हर जगह पे रसियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया। 1831 में 1831 क्या था और क्या इंपॉर्टेंट? 1831 कुछ याद आ रहा है? याद आया क्या? उससे 1 साल बाद है ना? हाँ, 32 में है। 32 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ है और उससे 1 साल पहले यहाँ पोलैंड की बात है। 31 में आर्म्ड रिबेलियन हुआ, यानी विद्रोह हुआ रसिया के सामने, लेकिन फाइनली वो विद्रोह दबा दिया गया। रसिया ने उसको हरा दिया, मतलब विद्रोह दब गया। उसके बाद जो मेंबर थे क्लर्जी और पोलैंड के, उनको बोला जो वो लोग क्या किए, क्लर्जी वाले कौन? वहाँ के चर्च में रहने वाले फादर्स, यानी पंडित परिवार, मतलब सिंपल भाषा में पंडित लोग वहाँ के, यानी कि चर्च के फादर्स। क्लर्जी लोगों ने क्या किया? उन्होंने पोलैंड लैंग्वेज को यूज़ किया, यानी पोलिश भाषा को यूज़ किया उन्होंने एज ए नेशनल रेजिस्टेंस। यानी उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। गुलाम हो गए, रशियन हर तरफ इम्पोज कर दिया हर भाषा को, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी, वो अपनी भाषा में बोलते रहे। तो बहुत सारे जो वहाँ पे पृष्ठ थे, पुजारी थे, और जो बिशप यानी जो वहाँ पे पुजारी के हेड होते हैं, जैसे बोलते हैं पंडा होते हैं, हमारे पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, वैसे नाम जानिए। तो पृष्ठ और बिशप जो थे उनको जेल में डाल दिया गया, जिन लोगों ने रशियन भाषा नहीं बोली। क्यों नहीं बोला? लिखा ही है, सेंट टू साइबेरिया बाई पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज टू पीच इन रशियन। उनको भेज दिया जाए साइबेरिया। तो साइबेरिया प्लेस कहाँ पे? नॉर्थ रसिया में है, नॉर्थ पोल के पास। बहुत ही ठंडा प्लेस है वो, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल काम है इंसानों के लिए। तो ये जो पोलैंड के प्रीस्ट और बिशप थे, जो लोग पोलिश भाषा में ही अपना प्रे बोलते थे, उनको ये फोर्स किया गया कि आप अपने चर्च में जब गॉड को प्रे करेंगे तो आप वहाँ पे रशियन भाषा में प्रे करो, पोलिश में नहीं चलेगा। पर ये माने नहीं, तो इनको उन्होंने एज ए पनिशमेंट भेज दिया साइबेरिया में रशियन पीपल ने। देखिए कितना ज़्यादा जिद्दी थे पोलैंड के लोग कि अपनी भाषा तो उन्होंने ज़िंदा रखा, कि भाषा ज़िंदा रही तो हमारा देश भी दिन बन जाएगा। तो वो लोग ने, रसिया का राज भले था पर वो लोग ने अपनी भाषा नहीं छोड़ी और उन्होंने अपनी भाषा में ही प्रे किया, इसलिए उनको पनिशमेंट मिला और उन्हें जाना पड़ा साइबेरिया। और ये पोलिश जो भाषा थी ये सिंबल बन गया कि स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस का। गॉट इट? तो ऐसा ही होता है। आज इंडिया में भी ऐसा है, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी अपनी भाषा ज़िंदा रहे। जैसे एग्जांपल ले लो, पहले सबसे पहला एग्जांपल हमारा कौन? हमारा मतलब आमचा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो लोग हैं वो लोग परेशान इस बात से हैं कि वहाँ के भाषा जो मराठी है धीरे धीरे कम हो रही है। लोग वहाँ पे अभी हिंदी सीख रहे हैं, लोग वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, पर वहाँ के मराठी मीडियम स्कूल जो हैं वो बहुत कम चलते हैं, मराठी बोलने वाले भी लोग कम हो गए हैं। तो वे लोग इसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारी भाषा जिंदा रहना चाहिए, मराठी भाषा में बोलना चाहिए। वहाँ पे गुजरात में भी हालत है, बंगाल में हालत है, लेकिन यह है कि हमारा यूपी फ़िलहाल सेफ़ है, क्योंकि हम लोग जो अपनी भाषा है उसको हमने भी छोड़ा नहीं है। ठीक है। तो ये भाषा काफ़ी पॉपुलर भी है और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में भी है, तो उसका भी फ़िलहाल कोई डर नहीं है। तो अगर वो भाषा बोली जाए, जैसे कि मैं ट्राई करता हूँ, मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई सीखने में, अब मैं बोल सकता हूँ।
हमरे अब बोले आवला, अब हम बोल लेब और समझो लेब। ऐसन बात बहुत सारी बतिया बोलत थीन तो हमरे समझ में कम आवला, लेकिन हम तनी मनी समझ जाइले और बहुत सारी बात हम बोल लेते थे और अपने भाषा में समझ जाइले हम। तो यह तरह से हम जब गांव में आइली है तो बहुत कुछ हम सीखली यहाँ आवत बाद। और ये जो हमार मेहरारू बाटी है वो समझैनी है बहुत सारी बात समझैनी है, बतैनी है, तो हमके आइल है। ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। का भाई लो का बोला बाड़ी कहाँ चली हम वहाँ बाड़ी। ओके बाय बाटे, चलो बेटा।